आइसलैंड का जियोथर्मल एनर्जी प्लांट बनाने के लिए वैज्ञानिक एक सुपर डीप होल बनाने की तैयारी में हैं। सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो हमारे वैज्ञानिक एक होल कर रहे हैं, जो कि तब तक किया जाएगा जब तक कि अंदर काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होने वाले स्थान तक वो होल ना पहुंच जाए और वहां मिलेगा पिघला हुआ मैग्मा। और जब उसमें वो पानी डालेंगे, उससे हाई प्रेशर के साथ निकलेगी स्टीम, जो कि मैग्मा और पानी के मिलने से बनेगी और स्टीम की पावर को यूज किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अज्ञात कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और सिर्फ 2 किलोमीटर तक गहराई करके इसे बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। इससे हमारे वैज्ञानिकों को भूगर्भीय जीवन के बारे में अध्ययन करने को मिला। दोस्तों, जमीन से कई किलोमीटर नीचे होल करने के बाद वैज्ञानिकों को जीवन के बारे में किस खोज का पता चला? क्या आप जानते हैं कि हमारे प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकती है? क्या ड्रिल मशीन की मदद से धरती के अंदर से कुछ नए जीवन को बाहर निकाला जा सकता है? साइंटिस्ट लोगों को क्या पता चला है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जब आप अपने प्लेनेट की गहराइयों में जीवन की तलाश करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जो कि सभी के सामने बुलंद दरवाजे की तरह खड़ा है, कि लाइफ कितनी गहराई तक मिल सकती है। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक वैज्ञानिक ये सोचा करते थे कि हमारे प्लेनेट की सतह के नीचे किसी भी तरह का कोई भी जीवन पनप ही नहीं सकता। उनका सोचना था कि वहां पर खाने के लिए ऐसा कोई सामान मौजूद नहीं है जिससे कि बैक्टीरिया सरवाइव कर सकें। लेकिन वैज्ञानिकों की इस थ्योरी के चीथड़े उड़ गए। जब वैज्ञानिकों ने जमीन की गहराई से सैंपल का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये क्या, जीवन तो अलग अलग रूपों में जमीन के कई किलोमीटर नीचे भी मौजूद था। उदाहरण के तौर पर हम आपको जापान के बारे में बताते हैं। जापान के समुद्री किनारों पर जब एक गहरा ड्रिल किया गया तो सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे वैज्ञानिकों को कुछ बैक्टीरिया मिले जो कि जीवित थे। वैज्ञानिकों के क्यूरियस दिमाग में इस सवाल की खलबली मचना शुरू हो गई कि आखिर ये खाते क्या होंगे। दोस्तों, असल में ये बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके मीथेन बना सकते हैं और उस मीथेन को ये लगातार छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है जो समझने लायक है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि इन लोगों को ऑक्सीजन मिले ही मिले, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हम इससे भी नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जानना चाहते हैं? वेरी गुड, हम आपको बताते हैं कि क्या मिलेगा। वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के एरिया में एक होल किया और वहां 2 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई पर जो बैक्टीरिया मिले, वहां संभावना ही नहीं थी कि वो कुछ खा पा रहे होंगे। अब वैज्ञानिकों की बुद्धि का हर हिस्सा बस यही जवाब ढूंढ रहा था कि वो खाते क्या हैं। और काफी सर पटकने के बाद उन्हें जवाब मिला, और जवाब ये था कि हमारे प्लेनेट का जो मेंटल नाम का हिस्सा है, वहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है दोस्तों, और ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन को ही खाकर जीवित रहते हैं। अब हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो तो आश्चर्यचकित ना होने वाले बंदे को भी आश्चर्यचकित कर देगा। हमारे प्लेनेट की सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे एक बैक्टीरिया मिला है दोस्तों। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस चीज को खाकर जिंदा रहता है? आप कल्पना मत करिए दोस्तों, बस आप वीडियो देखिए। आपको बताते हैं कि वो क्या खाकर जिंदा रहता है। वो प्योर आयरन खाकर जिंदा रहता है। जी हाँ, उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो आयरन को भी अपना खाना बना सकता है। आपको ये बात जानकर और आश्चर्य होगा कि ये 121 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान पर भी जीवित रह सकता है। हम आपको यहाँ पर यह बात क्लियर करना चाहते हैं कि 121 डिग्री सेल्सियस पर डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट्स को, वैज्ञानिकों को अभी तक जितने भी झटके मिले वो हमारे प्लेनेट के उन हिस्सों के थे जहां पर उन्होंने जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके ये सारी चीजें निकाली थी। और अब वो लोग तैयार हैं जमीन के उन गहरे हिस्सों में यही रिसर्च करने के लिए जो कि समुद्र के गहरे पानी में स्थित है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनकी रिसर्च में पानी रोड़ा अटका सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे और जिद के पक्के ये वैज्ञानिक नए सवाल और उनके नए जवाब बनाकर ही मानेंगे। और ये लोग जब प्रशांत महासागर के नीचे 2 किलोमीटर ड्रिल करने के बाद में सैंपल को अध्ययन कर रहे थे तो इन लोगों को ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पता चला कि क्रूड ऑयल को खाकर जिंदा रहता है। अब आप समझ सकते होंगे कि वो क्रूड ऑयल को खाकर जिंदा रहता है तो इसी की वजह से तो पेट्रोल लगातार महंगा नहीं हो रहा। इंसान एक क्यूरियस प्रगति का जीव है और अपने इन विचित्र प्रयोगों की तह तक पहुंचने के लिए वो हमारे प्लेनेट पर जितने चाहे उतने गड्ढे कर सकता है। अब हमारे काबिल वैज्ञानिकों के दिमाग में एक चीज चलने लगी, क्या हम इन बैक्टीरियाज को किसी तरीके से यूज कर सकते हैं? और जवाब मिला कि कई तरह से यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका यह है कि समुद्र में जब ऑयल वगैरह फैलकर प्रदूषित हो जाता है
तो वहां पर इन बैक्टीरियाज की मदद से ऑयल को खत्म करवाया जा सकता है, क्योंकि ये तो ऑयल खाएंगे और इसी वजह से हमारा समुद्र ज्यादा स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, समुद्र की सतह पर 3 किलोमीटर नीचे वैज्ञानिकों के सैंपल के लिए उनका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि दोस्तों वहां पर भी बैक्टीरिया है। वैज्ञानिकों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि समुद्र तल के 3 किलोमीटर नीचे इतना जीवित रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन जमीन से 3 किलोमीटर नीचे जो वैज्ञानिकों को बैक्टीरिया मिले हैं, और ये बैक्टीरिया सल्फर खाकर जिंदा रहते हैं। अब हम इसे दूसरी तरह से देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बैक्टीरिया एक तरह से लिविंग बीइंग है, इसीलिए उन्हें भी किसी न किसी प्रेडेटर मतलब कि एक ऐसा जीव जो कि उनका शिकार करता हो, उसका डर तो जरूर होगा। क्या कोई ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो कि इन बैक्टीरिया को खाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने कई जगह रिसर्च की और अबकाजिया में स्थित एक होल में उन्होंने सैंपल निकाले। वो लोग बस इसी सवाल का जवाब पता लगाना चाहते थे दोस्तों कि ऐसा क्या है जो इन बैक्टीरिया को खाता है, और जो उन्हें जवाब मिला वो सभी को शॉक देने वाला था। और जवाब था ब्लू चीज। क्यूटोमरस नाम बैक्टीरिया ऐसा ही कुछ करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाकर अपनी लाइफ को सरवाइव करता है दोस्तों। वैज्ञानिकों को ब्लू चीज से लाइफ के नए रहस्य को सुलझाने में काफी सपोर्ट मिला है। अब हम आपको बताते हैं वैज्ञानिकों को मिले क्रिस्टल के बारे में, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने भी हो सकते हैं, और इसके अंदर भी बैक्टीरिया मिले हैं दोस्तों। जब क्रिस्टल का माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इनके अंदर माइक्रोब्स हैं, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं दोस्तों। अब वैज्ञानिकों को यकीन हो चला था कि गहराइयों में किस प्रकार से जीवन अपने आप को विभिन्न रूपों में स्थापित करके रखे हुए है। अभी तक वैज्ञानिकों को यह समझ में आ चुका था कि बैक्टीरिया किसी भी ऐसी चीज को जो भी उनको खाने योग्य नहीं है, उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ में खाने योग्य बना देते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया हर जगह सरवाइव कर रहे थे, लेकिन एक खास गहराई से ज्यादा नीचे उनका जिंदा रहना इम्पॉसिबल था दोस्तों। और इसका रीजन था जमीन के अंदर मैग्मा होना। ये तो आप भली भांति जानते हैं कि पिघला हुआ मैग्मा जमीन के कुछ किलोमीटर नीचे बह रहा है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को गलाकर उसका वजूद ही खत्म कर देता है। यहाँ पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं दोस्तों, जिसके नीचे मैग्मा मौजूद है, कई जगहों पर तो ये मात्र 7 किलोमीटर मोटी ही बची है। बैक्टीरिया के प्रेडिटर के बारे में रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और लिविंग थिंग्स के रेशो का अध्ययन किया, जिससे कि शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। इससे पता चला कि 80% लिविंग थिंग तो बैक्टीरिया ही है, और वैज्ञानिकों को यह भी समझ आया कि ज्यादातर बैक्टीरिया तो अंडरग्राउंड ही रहा करते हैं। लेकिन द मोस्ट शॉकिंग डिस्कवरी तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, क्योंकि यही तो हमारा मास्टरपीस है आज के वीडियो का। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसे रिजल्ट मिले जिनसे ये पता चला कि बैक्टीरिया अर्थ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को भी रेगुलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये जानने योग्य बात है कि जो वेस्ट मटेरियल ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मैग्नेटिक पेस्ट के नाम से जानते हैं, और हमारे अर्थ पर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उसकी वजह भी यही बैक्टीरिया हुआ करते हैं दोस्तों। इसीलिए वैज्ञानिकों को इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि बैक्टीरिया ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है, और आश्चर्यजनक रूप से कहीं अधिक गहराइयों में मिल भी सकता है दोस्तों। लेकिन क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसा हो कि जमीन की अथाह गहराइयों में एक दूसरा ही लाइफ स्ट्रक्चर काम करता हो, जो कि बिल्कुल ही अलग हो, और एक दिन हम लोग वहां पर जाने के काबिल भी हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस लाइफ को हम लाइफ समझते हैं, लाइफ उससे अलग तरह से काम करती हो, और हमें अथाह गहराइयों में एक दिन जाने का मौका मिल जाए, हम उससे अपने आप को रूबरू करवा पाएं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लाइफ किसी दूसरी तरह से भी हमारे प्लेनेट पर सरवाइव कर रही होगी, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।